ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का जो प्रथम भाग है वो कैसा रहता दिखाई दे रहा है। देखिए, सिंह राशि वालों, आपके सूर्य महाराज जो हैं इन दिनों विशेष तौर पर जो आपके 11वें भाव में सुंदर योग बना रहे हैं वो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें सूर्य का प्रभाव पूरे महीने कैसा रहने वाला है वो समझाने का भी आपको प्रयास किया था, और उस परिवर्तन को यदि आप समझ लें, उन उपायों को कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से ये समय आपके लिए बहुत अनुरूप हो सकता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिंह राशि के स्वामी ही सूर्य हैं और सूर्य पर सब कुछ संसार की समस्त सृष्टि निर्भर करती है। बाकी ग्रहों का योग देखें, देखिए शनि महाराज आपके 7वें भाव में चल रहे हैं और इन दिनों वक्री भाव में है, और वक्री भाव का ग्रह जो है बड़ा विचित्र स्थिति में आ जाता है, और इसके लाभ को लेने के लिए सही से ग्रहों की गणनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह धीरे धीरे डेटोरेट हो रहा है, धीरे धीरे अपनी स्थिति को वापस रीऑर्गेनाइज करने के लिए, अपूर्ण प्रभाव दिखाने के लिए, एक बार पुनः अपनी शक्ति को संजोने के लिए वक्र स्थिति में जा रहा है। तो ऐसे में आपके पास भी समय है कि आप अपने भाग्य को किस प्रकार से, कहाँ समझते हुए, समय को समझते हुए, देशकाल परिस्थिति को समझते हुए, अपने ग्रहों की चाल के अनुसार से अपनी स्थिति को परिवर्तन करने की तरफ ले जा सकते हैं। और जुलाई का प्रथम भाग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई ग्रहों का उदय होने का योग है, कई ग्रहों के परिवर्तन का योग है। अपनी स्पीड में चलते हुए ग्रह अपनी गति से चलते हुए आगे बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो समझें ऐसे में क्या कुछ होने के योग हैं आपके लिए। सिंह राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो 1 जुलाई को सोमवार का अवसर, दशमी तिथि है और मेष राशि में भाग्य में जाकर चंद्रमा विराजमान है। धर्म का उदय करते दिखाई दे रहे हैं और धर्म के पालन से आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बन सकती है। ऐसे में विशेष तौर पर आपके ग्रहगण दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं आपके लिए सही मार्ग को चुनकर लाभ की स्थिति बन सकती है। शनि वक्री हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी आपको कहीं भिड़ंत करने का प्रयास ना कीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं लोग आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं, आपकी सज्जनता का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस दिन भद्रा भी विद्यमान है जो करीब करीब सुबह 10:26 तक रहेगी। तो एक बात का ध्यान रखें, सुबह 10:26 तक कोई नया कार्य आरंभ न करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर सबसे श्रेष्ठ है आपकी राशि के अनुसार जो हम आपको बताने जा रहे हैं। विशेष तौर पर आप एक काम करें, गरीब कन्याओं का पूजन करें, शिव पार्वती का पूजन करें, उनके लिए कुछ ना कुछ भगवान का अभिषेक कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। और जैसा हमने कहा, बुध महाराज आपकी राशि के अनुसार समझना चाहिए 12वें भाव में उपस्थित हैं, तो इसलिए कन्या पूजन करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। 2 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि है, योगिनी एकादशी का सुंदर योग बन रहा है और चंद्रमा परिवर्तन करके वृषभ राशि में जो जा रहे हैं सुबह 11:14 पर, और ये गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। धन लाभ के योग बनाएंगे। बृहस्पति वैसे ही बड़ी सुंदर स्थिति में 10वें भाव में बैठकर 2य भाव में दृष्टि डाली रहे हैं, और आपके लिए ग्रहों की स्थिति इन मामलों में अच्छी हो सकती है, लेकिन थोड़ा दिल के मामले में सावधान रहिएगा। अननेसेसरी पर बातों को दिल पे न लगाने का प्रयास करें और वो आपके लिए थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। इमोशनल जो टॉर्चर्स हैं ना उनको ना सहें। वैसे ग्रह स्थिति ऐसी है, अपने दिल को यदि मजबूत रखेंगे ना तो आपके लाभ की स्थिति, धनागमन की स्थिति भी बन सकती है। एकादशी का योग है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें, भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करें, फिर चरणामृत श्रद्धा के साथ उनका ग्रहण करें। देखिए आशीर्वाद मिलेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है जो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए बड़ा सुंदर है, नई स्थितियों को बदलने के लिए बहुत सुंदर है। जो सुबह से लेकर शाम तक विराजमान रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 तारीख का अवसर यदि हम देखें, बुधवार पड़ रहा है, उस दिन द्वादशी तिथि है और साथ साथ त्रयोदशी का भी साथ योग बन रहा है, तो प्रदोष योग बन गया। बुध प्रदोष, वाणिज्य स्थिति को सुधारने का योग। ऐसे में कहा जाता है यदि भगवान शिव का सुंदर अभिषेक कर लिया जाए, बिल्वपत्र भगवान को अर्पित कर लिया जाए, और साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से कुशोदक से भगवान का यदि आप अभिषेक करें शाम के समय प्रदोष काल में, तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपके लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सुंदर हुआ। इन दिनों समस्या दिखाई दे रही होगी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, रिश्तों को संभाल के रखने में आपको दिक्कत आ रही होगी, तो ये उपाय इस दिन कर लीजिए और देखिएगा आने वाला समय आपके लिए उपयुक्त हो सकता है ग्रह के दृष्टिकोण से। तो ये आप समझते हुए कार्य करें तो बहुत श्रेष्ठ दिखाई देगा आपके लिए। तो ये उपाय करिए, अच्छा है आपके लिए।
4 तारीख की ग्रह गणना देखें तो बृहस्पतिवार का अवसर, और इस दिन चतुर्दशी क्षय हो जाएगी। त्रयोदशी जो है थोड़ी देर के लिए रहेगी, चतुर्दशी क्षय हो जाएगी। साथ साथ भद्रा का योग भी है, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। और जो साथ साथ वैसे ग्रहों का योग आपके जो चल रहे कार्य हैं उसमें लाभ देने के योग दे रहा है। भद्रा का योग केवल नए कार्यों का आरंभ करने के लिए होता है, जो रूटीन चलते हुए कार्य हैं उसमें कोई विघ्न उपस्थित होने के योग नहीं दिखाई देते। बृहस्पति चंद्रमा की युति शाम तक बनी हुई है और आप पूरा जोर लगा काम करेंगे तो अद्भुत रूप से लाभ की स्थिति बन सकती है। मासिक शिवरात्रि है, शिव का ध्यान करें, उनका आशीष लें, दूध से उनका अभिषेक कराएं, देखिए बड़ा सुंदर आपके लिए रहेगा। गन्ने के रस से भी इन दिनों यदि भगवान का अभिषेक कराया जाए तो कहा जाता है मनोकामना सिद्धि का सुंदर इच्छा पूर्ति के लिए बड़ा सुंदर रहता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। हाँ, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए 2 दोष हैं, जैसा कहा कि चतुर्दशी क्षय हो गई है और इस तिथि मास में 2 तिथियाँ क्षय हुई, एक प्रतिपदाई क्षय हो गई थी और एक विशेष तौर पर समझ लीजिए चतुर्दशी क्षय हो गई है। और ये आने वाले समय में प्रजा में अशांति का योग दिखाती है, राज्य भंग होने का योग दिखाती है और विशेष तौर पर कई बार माने कि एक आधुनिकता की होड़ लग सकती है कई राज्यों में और वहाँ पर कुछ स्थिति जो है विश्व में कहीं ना अशांति का वातावरण बन सकता है। तो ऐसे में शिव का ध्यान करके अपनी रक्षा करने के लिए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 5 तारीख का अवसर देखें, शुक्रवार की तिथि है और अमावस्या का सुंदर योग है और ये अमावस्या विशेष तौर पर बहुत ही कल्याणकारी है, मनोरथों को सिद्ध करने वाली है क्योंकि शुक्रवार को पड़ रही है। खीर का भोग लगाया जाए तो बहुत सुंदर रहता है। इस दिन शुक्र उदय होने जा रहे हैं। देखिए शुक्र महाराज कई दिनों से अस्त चल रहे थे और ये शुक्र महाराज का अस्त होना कई मुहूर्तों के लिए बड़ा आवश्यक होता है। उदय जब अस्त हो जाते हैं तो मुहूर्त बंद हो जाते हैं। अब जब उदय होने का योग बन रहे हैं तो कई कार्यों में नया शक्ति के साथ आगे बढ़ने का योग बन सकता है। ये शुक्र का उदय होना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये परिवर्तन का योग भी बनाएंगे जो आपकी राशि के अनुसार से सुंदर राज्य से लाभ देने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में अमावस्या की तिथि पर पितरों के निमित्त खीर का अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, खीर का भोग लगाएं और खीर का वितरण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं, गऊ का पूजन करें। ये सब शुक्र को शक्ति देगा और ये शुक्र आने वाले समय में आपके भाग्य जगाने के लिए बहुत सुंदर रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। तो इस दिन उपाय करना बहुत अच्छा रहेगा। बात करें 6 जुलाई की, शनिवार का अवसर, और ये तिथि बहुत विशेष है क्योंकि आषाढ़ मास की प्रतिपदा की तिथि है, शनिवार के दिन पड़ रही है। गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और कहा जाता है शनिवार के दिन यदि शुभ मुहूर्त का आरंभ हो, शुभ योग का आरंभ हो, शुभ अनुष्ठान का आरंभ हो तो कहा जाता है कि उसमें अनुष्ठान में विशेष तौर पर जातक की, यजमान की मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बनता है। और इस बार शनिवार के दिन शुभ मुहूर्त में गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और ये गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से मनाने चाहिए, कोई ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए चैत्र वाले नवरात्रों में, शारदीय नवरात्रों में कितना शोर होता है। ये मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत है और इसमें हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कार्यक्रम रखा है। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा सप्तशती का यज्ञ है, चलेगा, जो नित्य प्रति चलेगा। आप भी उसमें अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए आश्रम में पधार सकते हैं। और माँ भगवती दुर्गा जो चमत्कारिक श्री विग्रह और जो 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह आश्रम पे विराजमान है, मुल्तान से लाया गया यहाँ पर और माँ भगवती कृपा से बहुत सुंदर योग बन सकता है। आप इसमें अवश्य भाग लें, आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध कर आप अपनी स्थिति को आरक्षण कर सकते हैं, अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। 7 तारीख का अवसर, 7 तारीख को जुलाई को रविवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है और इस दिन शुक्र महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 12वें भाव में, आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में सुंदर राजयोग का निर्माण करने की स्थिति में जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और आपके दाम्पत्य जीवन को भी, वैसे भी जीवन को कई प्रकार सुधारने, कई नए संपर्कों को साधने के योग बना सकता है। और ऐसे में यदि जीवन साथी के साथ सुंदर आप अनुष्ठान करें, पूजा करें, भगवती दुर्गा की आराधना करें। देखिए रविवार का अवसर है, दूसरा नवरात्र है, गुप्त नवरात्र। ऐसे में माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की सुंदर आराधना करके उनके समक्ष सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जप करते हुए उनके पूजन, आराधन, उनका अनुष्ठान करेंगे तो देखिए मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर है। परिवर्तन शुक्र का जो हो रहा है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। उदय हो गए हैं शुक्र और परिवर्तन के साथ आपके लिए राजयोग के सुंदर योग बना रहे हैं, लाभ की स्थिति बन सकती है। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है उस दिन और कृतिका नक्षत्र में मंगल का प्रवेश हो रहा है और इन दिनों मंगल आपके भाग्य में चल रहे हैं। सूर्य के साथ जो इनका संबंध स्थापित होने जा रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा
क्योंकि सूर्य के साथ मंगल का जब संबंध बनता है वही राशि रहती है, वहीं सूर्य के उच्च को जाते हैं, और मंगल का ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके साम्राज्य में आपके विशेष तौर पर मेहनत से आपके वर्चस्व को बढ़ाने का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर आपको कुछ उपाय और करना चाहिए। शाम को चंद्र दर्शन होगा, शाम को चंद्र दर्शन कर कर गऊ का पूजन करके माता पिता का आशीर्वाद देंगे, गुरुजन का आशीर्वाद देंगे तो भाग्योदय होने के योग बन सकते हैं। 9 तारीख का अवसर मंगलवार, तृतीया और चतुर्थी का योग है, और इस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है। चतुर्थी का योग होने के कारण से थोड़ी देर तृतीया, उसके बाद चतुर्थी का आगमन होने के कारण से अंगारक योग बन गया है। अंगारक योग का मतलब होता है मंगल का जन्म दिवस, मंगल का जन्म दिवस। और मंगल इन दिनों आपके भाग्य में विराजमान है, भाग्य के राजा हैं, भाग्य के स्वामी हैं, और भाग्य में ही विराजमान है। नक्षत्र भी कृतिका है, तो ऐसे में भाग्य को 4 चांद लगाने के लिए सुंदर उपाय आप समझ लीजिए। भगवान हनुमान जी की आराधना करें। जो हनुमान जी की आराधना करते हैं मंगल प्रसन्न हो जाते हैं, और मंगल इस वक्त आपके भाग्य को जगाने को तैयार बैठे हैं। तो स्थिति को क्षय मत कीजिएगा, बहुत सुंदर तरीके से जितना हो सके हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी की आराधना। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कार्य रखे हैं, सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, और साथ साथ आप अपने नाम से भी उसमें यज्ञ ले सकते हैं। और नवरात्र का, गुप्त नवरात्रि का यज्ञ तो चल ही रहा है। इस समय में उनके विशेष रूपों की आराधना रहेगी। तृतीया और चतुर्थी का जो योग बन गया है, तृतीया वृद्धि की तरफ चली गई है, चतुर्थी का योग साथ में बन गया है, चौथा नवरात्र है, कुष्मांडा भगवती की आराधना करने का अवसर है। कई लोगों ने इसको दश महाविद्या के अंतर भी जोड़ा है तो दुर्गा के स्वरूप ही, लेकिन नवरात्रों में बिल्कुल विभिन्न स्वरूप में किया जा सकता है। तो आप उनका संबंध डायरेक्टली नहीं है। कुछ लोगों ने कुलावे मिलाते हुए दश महाविद्या को 10 नवरात्रों के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। देखिए, सिद्धरात्रियाँ हैं, लेकिन उन 10 महाविद्याओं को इन गुप्त नवरात्रि में एक एक स्वरूप की आराधना करने से, लेकिन कई स्वरूपों में उनको विभिन्न एक एक करके जोड़ दिए गए हैं, वो शास्त्रोक्त तो नहीं दिखाई देते हैं। तो आप जो साधारण रूप से माँ भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं जो हम बता रहे हैं, उनका आराधना करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। तो ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है, तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। मंगल का जन्मदिवस है, मंगल मना लो। इस वक्त मंगल को मनाओगे तो देखो, समझ लो बहुत कुछ दिन के लिए मंगल बाकी है यहाँ पर, और ये आपके भाग्य को जगा सकता है, लाभ की स्थिति बना सकता है। इसलिए हनुमान जी के द्वारा मंगल बहुत सुंदर तरीके से मान सकते हैं। और शनि को ठीक करने का भी योग है, क्योंकि शनि महाराज आपके 7वें भाव में चल रहे हैं और ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बना रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने बहुत सुंदर होगा आपके लिए। 10 तारीख की बात करें, 10 जुलाई की, तो बुधवार का अवसर है, पंचमी तिथि विराजमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो उस दिन विशेष तौर पर आपके लिए नई शक्ति का संचार होता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से सुंदर परिवर्तन कर कर आपके स्वयं लग्न में विराजमान हो गए हैं, राशि में विराजमान हो गए हैं, और ये आपके लिए नई शक्ति का संचार करेंगे। शुक्र बुध का जो 12वें भाव में बैठना, वो भी बड़ा सुंदर आपके लिए बना हुआ है। तो ऐसे में केवल जिद को त्याग दीजिए। शनि महाराज अननेसेसरी जिद करा रहे हैं, मन में भी जिद उत्पन्न कर रहे हैं कि ऐसे ही स्थितियों करना है, बस उसका उपाय करने का प्रयास कीजिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय ये रहेगा कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर आप विशेष तौर पर कुशोदक के द्वारा उनका अभिषेक करें, और हो सके तो माँ भगवती स्कंद माता की आराधना सुंदर रूप से करने का प्रयास करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह अद्भुत है। इस माँ का, इस देवी सूत के अंतर्गत इस मंत्र का स्तवन कर लेने से माँ भगवती की समस्त प्रकार से कृपा का सुंदर योग बन जाता है। और नवरात्रों में विशेष तौर पर हमारे आश्रम में जो यज्ञ चल रहा है उसमें भी आप सम्मिलित हों, कल्याण के अवसर सुंदर बनेंगे आपके लिए। देखिए, भारतीय ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा चमत्कार है जो समय की वास्तविक तौर पर चाल को आपको समझाने का प्रयास करता है, और दैनिक गणित को देखकर, ज्योतिष के योग को देखकर हम आपके समक्ष उन समस्त गणनाओं के माध्यम से आपके भविष्य फल को बताने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इन ग्रहों का योग क्या कुछ हमारे जीवन में राशि के अनुसार से प्रवृत्ति बनाने का योग बना सकता है। किस प्रकार से कहाँ ग्रहों का उदय, कहाँ ग्रहों का अस्त, कहाँ ग्रहों का मार्गीपन, कहाँ ग्रहों का वक्र स्थिति जो है, जो भी ग्रहों का योग विभिन्न युक्तियों के साथ बन रहा है, उसका प्रभाव जीवन पे क्या पड़ेगा। गोचर के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन जो होता है वो हर व्यक्ति पे प्रभाव डालता है, लेकिन उसका प्रभाव उस प्रकार से होता है कि जैसा उसकी मूल जन्मपत्री में जन्म के समय जो जलग्न इत्यादि है, उसके प्रभाव से उस गोचर के मिश्रित प्रभाव को समझकर उसको हर व्यक्ति के जीवन में उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो सकती है, और ये भ्रांति स्वाभाविक है कि 12 राशियों के अनुसार से पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर दिया। अब ये समझें कि जिस प्रकार से 12 राशियों को एक मूल रूप से, लेकिन हर व्यक्ति उन प्रवृत्ति के रूप से
हम समझने का व्यक्ति बना सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप समझें कि मूल जन्मपत्री सबसे विशेष है, लेकिन फिर भी राशि के अनुसार से गोचर का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मूल जन्मपत्री के साथ जन्मपत्री के विषय को समझते हुए, व्यक्ति के प्रवृत्ति को समझते हुए, व्यक्ति के ग्रह योग जो भी उसकी कुंडली में बैठे हैं, चाहे राजयोग हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ योग हैं, उसको भी समझकर यदि जातक को समझाने का प्रयास किया जाए, उसके जीवन को देखा जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष परिवर्तन का प्रतीक बना सकता है और लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। फिर भी गोचर का दृष्टिकोण से हम राशि के अनुसार से जो प्रभाव आपको बता रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और अपना प्रभाव दिखाता है। और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि हजारों लोगों को जीवन में इससे लाभ भी होता है। तो आप किसी विचित्र विडंबना में ना फंसें, लोगों के कहने में ना आए। ज्योतिष प्रत्यक्ष है, लाखों वर्षों से भारतीय संस्कृति और विभिन्न मानव संस्कृति ने इसका लाभ उठाया है। विभिन्न शोध भारतीय संस्कृति का चमत्कार है, जो समय को पहचानने में, समय को के अनुसार से व्यक्ति को कार्य करने की तरफ प्रेरित कर सकता है, सही समय का चुनाव कर सकता है। और जो व्यक्ति बुद्धिमानी के द्वारा सही वक्त का चुनाव कर लेते हैं, सही वक्त को समझ लेते हैं, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं और जीवन में शुभ लाभ के योग बन जाते हैं, कल्याण के योग बन जाते हैं। आज व्यक्ति मॉडर्न वैज्ञानिकता की तरफ चल रहा है और उसको भी भविष्य जानने के लिए आधुनिक चीज़ों का उपयोग करता है। आप गूगल का उपयोग करते हैं, क्या आपको बताता है कि रास्ता आगे कहाँ जाम है, कहाँ नहीं जाम है, लेकिन फिर भी आप पहुँचते हैं तो कई बार वो गूगल भी गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसने साइंटिफिक पैरामीटर्स पे काम किया, एनालिसिस किया डाटा को, लेकिन फिर भी उसकी गणनाएं भी गलत हो जाती हैं। और आप समझें जो भविष्य की दिशा है, क्योंकि भविष्य, ग्रहयोग, वर्तमान सब परिवर्तनशील है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्टैटिक है, सब कुछ परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सब कुछ आगे हर पल हर क्षण बदल रहा है। और वो बदलाव इतना तीव्र भी होता है और इतना क्षणिक भी होता है और इतना दीर्घ लंबा भी होता है कि जिसका कई बार परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण सामने आ जाता है और कई बार इतना स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। तो आप समझें ज्योतिष विज्ञान, इसका मुझे एग्जाम्पल देने का उदाहरण देने का केवल मतलब ये था कि हर चीज़ परिवर्तनशील है। पूरे विश्व में भविष्य को जानने का, आगे वाली स्थिति को जानने की लालसा हमेशा रही है और ज्योतिष विज्ञान उस पर 100% सही बैठता है। मेरी गणना है, किसी ज्योतिषी की गणनाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान की गणना गलत नहीं हो सकती। और हमने अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने गुरुजन के माध्यम से सहयोग लेते हुए इस विज्ञान को अच्छे से समझने का प्रयास किया। और मैं तो अभी अपने आप को छात्र ही मानता हूँ। मैं तो सही हर रोज़ कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ, कुछ बताता हूँ, कुछ अनुभव करता हूँ, और उसमें जब एनालिसिस आता है तो उसमें कुछ अगर त्रुटि रहती है तो उसको नित्य प्रति परिवर्तन की तरफ जाने का प्रयास करता हूँ और समझता हूँ, सीखता हूँ। और ये जब तक प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगी तब तक वो उस शास्त्र को नित्य प्रति चेंज की तरफ नहीं ले जाएगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं है। ज्योतिष विज्ञान का विकास भी इस प्रकार से हर व्यक्ति के अनुसार से हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी जन्मपत्रियाँ देखते हैं हर रोज़ और उनके अनुसार से उन सिद्धांतों को देखते हैं, लेकिन चमत्कार है, बिल्कुल है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हमने इस परिवर्तन से ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाभ उठाते देखा है। अरबों लाखों लोगों ने इस विज्ञान का लाभ पता नहीं कितनी सदियों से लिया है। तो आप भी इसके साथ जुड़े, समझें, और आपके जो मन में प्रश्न चल रहे हो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों को समाधान देने का प्रयास करें। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े होते हैं, लाखों लोगों के प्रश्न आते हैं और आप भी देखते होंगे चैनल्स पर लगातार जो कमेंट बॉक्स है उनके एक साथ कमेंट आ रहे होते हैं। तो हमने उसकी एक व्यवस्था बनाई है कि आप आश्रम पे संपर्क साध कर और विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ सकते हैं, अपने निजी संपर्क को भी साध सकते हैं और यहाँ होने वाली विभिन्न गतिविधियों के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे इस आश्रम में हर समय कुछ ना कुछ नई गतिविधि चलती रहती हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ, माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ, विभिन्न ग्रहों का यज्ञ, विभिन्न मंत्रों का यज्ञ, विभिन्न विशेष तौर पर मंत्रों का यज्ञ, जो वैदिक मंत्र हैं, महामृत्युंजय इत्यादि मंत्रों का यज्ञ समय समय पर चलता रहता है और उस सब का निमंत्रण हम आपको देते भी रहते हैं। अभी इसी समय में गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है और ये गुप्त नवरात्रियाँ बहुत विशेष हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत हैं। और हमारे आश्रम पे तो माँ भगवती दुर्गा का जो चमत्कारिक शिव विग्रह अनादिकाल से सुंदर रूप से चमत्कारिक शिव विग्रह जो यहाँ उपस्थित है वो तो अद्भुत है, चमत्कार से
परिपूर्ण है। लाखों लोगों ने उनके दर्शन कर कर अपनी मनोकामना सिद्ध करी है। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर इन नवरात्रों के अवसर पर, गुप्त नवरात्रियों के अवसर पर गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चुपचाप उनके सानिध्य प्राप्त करें, उस यज्ञ में भाग लें। देखिएगा परिवर्तन का सुंदर योग बनेगा। यज्ञ में भाग लेने के लिए आप आश्रम की गतिविधि के साथ जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।